Good morning, everyone. So today we'll talk about today is our second session on data structures. So we'll continue from first one. एक यहाँ पे कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं और कितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं? हिंदी मीडियम वाले हैं कोई जिन्होंने स्कूलिंग हिंदी मीडियम में किया है? मे बी नॉट, विच इज़ गुड. तो मेरा तो स्कूलिंग जो है हिंदी मीडियम में हुआ था. सो फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट व्हेन आई स्टार्टेड कॉलेज. सो एक एक शब्द जो है हमारा वोकेबलरी में ऐड होता जाता था. सो आई थॉट आई विल डू दिस वोकेबलरी थिंग वेयर वी कैन राइट टर्म्स एंड रिवाइज देम एज वी गो. उससे आपका रिवीजन भी होगा और वोकेबलरी भी आपकी बिल्ड होगी और आप यू कैन स्पीक इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज देन. So first word for today was proctored. So proctored का क्या मीनिंग रहता है? So when you go for certification exams, वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स रहते हैं ऑनलाइन जो रहते हैं, जैसे PMP का एग्जाम हुआ या जावा सर्टिफिकेशन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन हुआ, ये सब सेंटर्स जो रहते हैं प्रॉक्टर्ड रहते हैं. मतलब वहाँ पे जो आप जाते हो एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे आपका आईडी वगैरह सब चेक करेगा अंदर, फिर आपको एक रूम में बैठा के टेस्ट देना पड़ेगा. तो वो पूरा जो है क्लोज सर्किट टीवी से पूरा मॉनिटर रहता है. एक फिर दूसरा स्क्रीन पे भी रहता है कि इफ़ यू चेंज द स्क्रीन व्हाइल यू आर गिविंग एग्जाम तो पकड़ लेगा, और ऐसा सिस्टम रहता है प्रॉपर. सो प्रॉक्टर्ड सेंटर्स रहते हैं. सो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि व्हेन यू गो फॉर लॉट ऑफ एग्जाम्स एंड अदर थिंग सर्टिफिकेशंस लेटर ऑन, वहाँ पे प्रॉक्टर्ड रहता है. सो दैट वाज वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू. नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज हैकर रैंक. लास्ट टाइम भी मैंने इसकी बात की थी, हैकर रैंक की, कि जब आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो इसको सर्च करना गूगल पे, सब टर्म्स आपको मिल जाएगा. हैकर रैंक का एक एग्ज़ाम होता है, टेस्ट रहता है, जहाँ पे कि कंपनीज जो है अपने क्वेश्चंस डाल देती है और आपको बोलती है कि सॉल्व करो, देन यू कैन सॉल्व इट. उसके बाद में वो रिव्यू करते हैं. तो हैकर रैंक पे लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल डायरेक्टली एज वेल. सो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट हैकर रैंक एज अ वेबसाइट. लास्ट टाइम हमने बात की थी फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है जावा में, कि फंक्शंस आर ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास सिटीजन्स. सो इसका भी आप गूगल सर्च करो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में और पढ़ो and add it to your vocabulary, because when you keep those words in your language, you will appear as a smart and knowledgeable person. Pythonic way of thinking, again, so if you use Pythonic operators and the way it is coded, तो Pythonic way of thinking हमने last time बात की थी. उपदेश ने बहुत अच्छा उसका एक एग्जांपल दिया था जब हमने नंबर स्वैप का एग्जांपल लिया था तब. Algorithms, I think, is known. Index is something very well known. I think सबको मालूम ही रहेगा index क्या रहता है. But you should understand difference between index and position. तो अरे में कोई नंबर एक फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसका इंडेक्स 0 रहता है. So you should use those terms. म्यूटेबल, हमने बात की थी म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स वर्सेस नॉन म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर. सो म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर मतलब लिस्ट रहता है जिसमें कि यू कैन अपेंड और उसकी वैल्यू को आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अपडेट कर सकते हैं. सो दोज आर म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स. एंड देन वी हैव नॉन म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूपल, विच इज जो फिक्स रहता है, उसमें कुछ आप ऐड नहीं कर सकते, कुछ वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते. स्लाइसिंग, ये क्या कहते हैं, अगेन दिस इज़ वेरी फंक्शनल प्रोग्रामिंग और पाइथन स्पेसिफिक, वेयर सेमी कॉलन स्ट्रक्चर देके 1 कॉलन 3 दिया तो आइटम नंबर 2 and 3 आ जाएगा एंड लास्ट इंडेक्स नहीं आता है. तो स्लाइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट यू शुड अंडरस्टैंड एज एन एड इट टू योर वोकेबुलरी. मशीन लर्निंग, ऑब्वियसली हमने कल ही फर्स्ट सेशन लिया था मशीन लर्निंग का. सो you should definitely talk about it and search on this so that you can talk about what is machine learning. Next things are probably easy. I should have gone left right instead of going top down. Data structures हम पढ़े रहे हैं. So data structures basically enable our basic structures in any programming language जिससे कि complex problem को solve कर सकते हैं. List, tuple, dictionary, set, I think this is all known. Then the next key word is ordered. So some of the collections are ordered and some collections are not ordered. So मतलब set जो रहता है वो ordered नहीं रहता है. तो आप अगर set को print करोगे तो हमेशा different sequence मिल सकता है आपको, guaranteed नहीं है उसका sequence.
whereas list को print करोगे तो हमेशा एक particular sequence में आएगा, so it's ordered collection. So if you go by index, you will get exact same value every time. So that's the beauty of ordered collection. Duplicates, I think I should not maybe check it here. Duplicates, हमको मालूम है set में duplicates are not allowed, whereas in list you can have duplicate values. Key value feature, key value pairs are basically specific to dictionary, so you should know, okay, dictionary keeps key value pair. So that's another way to remember dictionary or hash map or hash table is key value pairs. Next two are I think very well known to you, NumPy and Pandas, but yeah, you should be able to tell NumPy का basic क्या type, किस type की library है, and what is Pandas and other things. Yeah, so this was a quick recap of things that we have discussed in last session. I thought एक बार उसका revision करते हैं. Any question on this or anything that you want to talk about specifically here? NumPy का brief बता दो ना, मैंने शैलेंद्र की शुरू की क्लासेस अटेंड नहीं करी थी. Yeah, so NumPy is basically a library that deals with Python का library है which deals with numbers, और उसका जो major उसमें एक major data structure है which is called array, with which you can do lot of interesting things. Data processing becomes very simple with NumPy arrays. उसमें जो है homogeneous values रहता है, सब numbers ही रहते हैं उसके अंदर. Unlike अपना जो basic Python का list है, it is very similar to NumPy array, but list is non-homogeneous. मतलब list के अंदर एक object जो है आपका character हो सकता है या text type का हो सकता है, दूसरा object number हो सकता है या कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, मतलब list के अंदर. जबकि NumPy के अंदर सब numeric रहता है, और it can be 2-dimensional, 3-dimensional, और the main beauty of NumPy is it supports vectorized operations. Vectorized operation मतलब अगर आपने बोला list multiplied by 2, अगर आपकी एक list है 1 2 3, उसको बोला आपने multiply by 2, तो वो 1 2 3 1 2 3 कर देगा list को. जबकि NumPy array में जाके आप बोलोगे list I mean array 1 2 3 multiplied by 2, तो वो array के अंदर के values 2 4 6 हो जाएगा. So it does vector operation, मतलब each item in the array is treated as individual value, और उसके ऊपर डायरेक्ट ऑपरेशन होता है. सो उसका एडवांटेज ये है कि अगर आप सोचो कि आपके पास एक 2-डायमेंशनल लिस्ट है और आपको हर वैल्यू को, विल टेक द सेम एग्जांपल जहाँ पे कि हमको वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. सो यू विल टू राइट 2 फॉर लूप्स, एक फॉर आई इन दिस एंड फॉर आई इन ऑल द रोज एंड फॉर आई इन ऑल द कॉलम्स. देन यू विल आइटरेट थ्रू इट और हर एक वैल्यू को जाके आप अपडेट करोगे, विच इज़ वेरी लीनियर वे टू डू थिंग्स. उसके जगह पे NumPy में every value is taken as a vector. So if you say array multiplied by 2, each value will basically be multiplied by 2 directly. क्योंकि और इसमें तो इससे क्या होता है कि right now we took example of say 1 2 3 1 2 3 करके 2 rows हैं, but imagine there are 10,000 rows and say 10 columns, so you have to update 10,000 values, 1,000 rows and 10 values. तो आपको जो है 10,000 values को अपडेट करना है, जबकि सो आइट्रेशन जो होगा 10,000 बार होगा. सो अगर हम उसका स्पीड देखेंगे तो इट विल बी स्लो, बिकॉज इट इज मल्टीप्लाई, इट इज एज मच. अगर एक आइटम को अपडेट करने को 1 सेकंड लगता है, तो 10,000 को अपडेट करने के लिए आपको 10,000 सेकंड लगने वाले हैं. इट्स वेरी लीनियर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. जबकि NumPy में वेक्टर ऑपरेशन है, तो यू कैन स्पॉन से 100 थ्रेड्स एंड ऑल ऑफ दिस 100 वैल्यूज इंटरनली could be updated directly. So speed is very fast in NumPy array. That is the advantage of using NumPy. Thanks a lot. Thank you. यार आपटे जी, आपने ये जो टर्म्स दे दी ना, इट इज वेरी यूजफुल. तो मैं मतलब सभी लर्नर से यही बोलना चाहूंगा कि अभी आपटे जी ने जो बताया वो आप डेफिनेटली 1 हफ्ते में भूल जाओगे. और ये अगर स्लाइड आपके पास है, पीपीटी आपके पास है, तो आप कभी भी गूगल करके देख सकते हो कि इनका मतलब क्या है. तो ये आपको सारी टर्म्स से फेमिलियरिटी होना चाहिए. ठीक है ना? थैंक यू. Okay. Pandas is next. I mean Pandas आपने सबने पढ़ा हुआ ही है, बट पांडा में 2 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. एक है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम. तो सीरीज इज लाइक जिसको डेटाबेस का नॉलेज है RDBMS का, तो सीरीज यू कैन कंसिडर एज अ रो.
इसमें कि नॉन होमोजेनियस ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और इट्स अ रो इन अ डेटाबेस एंड डेटा फ्रेम इज लाइक अ टेबल. So that is the difference between, I mean, that is the beauty of pandas. It can again, it relies on NumPy. It is built on top of NumPy and it does operations very fast. बहुत ही powerful library है pandas. So yeah, so you should know all these terms. ये सब आपको जो है you can talk about Python intelligibly with those terms. इसका आप गूगल करके डिटेल पढ़ते रहो so that आपको इंटरव्यूज में और कोडिंग में हर जगह पे काम में आएगा. Yeah. Okay, so with that I'll jump to next slide. So हम data structures की बात कर रहे हैं कब से. So I thought we'll have one slide which will talk about what all data structures are available in Python. So basic primitive data types तो हर language में रहते ही हैं, like integer, float, string या boolean. Java में है, C#, all these languages have it. But there are non-primitive data sets, data structures, and some of them are available out of the box in Python, which are kind of native to Python. And some data structures are not native to Python. So we'll talk about them also. So हमने last time array, list, tuple, dictionary और set की बात की थी last time हमने. File उसमें ऐड किया हुआ है. File is basically a file on your system. जिसका कि बेसिक एट्रीब्यूट रहता है, कंटेंट रहेगा, फाइल का नाम रहेगा, डिक्शनरी में रहेगा, फाइल एक्सटेंशन विल बी देयर, फाइल का टाइम स्टैम्प रहेगा, साइज रहेगा. सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर फॉर अ फाइल डेटा स्ट्रक्चर. इसके सिवा दो मेजर इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है विच आर नॉट सपोर्टेड आउट ऑफ द बॉक्स इन पाइथन, बट देयर आर लाइब्रेरीज. जैसा नमपाई लाइब्रेरी है वैसा एक कलेक्शंस करके लाइब्रेरी है. उसमें ये जो नीचे के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, stacks, queues, graphs and trees, उसमें है वो. So we'll talk about those data structures next. यहाँ पे हमारी vocabulary में दो terms और add हो रहे हैं, linear और non-linear. So we'll try to understand what do you mean by that, but add it to your vocabulary. Yeah. And आपके भाई, हाँ बोलिए सर. ये एक लिंक लिस्ट करके भी बहुत पॉपुलर. हाँ, लिंक लिस्ट भी है. हाँ, वो अगली स्लाइड में है. या डेफिनेटली. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, डन सर. हाँ, इट इज काइंड ऑफ क्यू, इसलिए क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट इज अ काइंड ऑफ क्यू, जिसमें कि आगे का और पीछे का दोनों रेफरेंस रहता है, तो यू कैन ट्रैवर्स इन एनी डायरेक्शन. या एंड इफ यू लुक इन द बॉटम राइट कॉर्नर, वहाँ पे डेटा कैंप लिखा हुआ है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई हैव गॉन थ्रू एटलीस्ट 7-8 वेबसाइट्स, और वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है. But yeah, so you should also, I mean, Google it, find information, and put it to good use. Google पे सब आपके लिए free में data camp और all these sites are giving it to you for free. Data camp हुआ, Edureka हुआ, Upgrad है, Geek for Geeks. I have that. I have those links. I'll share with you guys. बहुत ही useful sites हैं. Yeah, so ये जो है collections का data types है. So I'll not get into much details. The reason I'm not getting into much details is if you read the last line, it says deprecated from 3.10. So इसका मतलब है कि ये Python का 3.10 जब वर्जन आएगा उसके बाद ये सब data types supported नहीं रहेंगे. So there is new library called ABC Abstract Base Class करके आ रही है, वो क्या कहते हैं, इसको आके रिप्लेस करने वाली है. सो इसकी वजह से विल नॉट गेट इनटू टू मेनी डिटेल्स, बट वेब पे आप चेक करो और इसको पढ़ो थोड़ा, काफ़ी अच्छा है. नेम टूपल है. अभी टूपल में क्या होता है कि यू हैव सेट ऑफ वैल्यूज एंड यू हैव टू रिट्रीव देम बाय इंडेक्स. तो अगर आपको किसी नेम लेवल से लेना है तो फिर कैसे लोगे, तो उसके लिए क्या कहते हैं, नेम टूपल करके उसने क्लास बनाया हुआ है. तो उसमें एक फिक्स साइज रहेगा आपका टूपल का 10, और ऊपर कॉलम्स रहेंगे कि ये लाइक अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, ईयर एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो पहले हमको इंडेक्स से लेना पड़ता था कि हमको मालूम, यू टू रिमेंबर दैट इंडेक्स नंबर 0 इज रोल नंबर,
but in this there will be name, roll number, so you can access the tuple item by named label. DQ is like queue. इसमें क्या कहते हैं, आप अपेंड और पॉप कर सकते हो, दोनों साइड से कर सकते हो आप, मतलब एक जो क्यू रहता है उसमें दो एंड रहते हैं, एक टेल एंड रहता है, एक फ्रंट एंड रहता है. So it gives feature where you can enqueue at the top end or left end or right end, any side you can do that. चेन मैप है जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को, मैप्स को चेन कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं. I will go through one of the examples shortly, but ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं और ये डिसकंटिन्यू होने वाला है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देने वाला हूँ. बट वोकेबुलरी एडिशन में आपका डिप्रिकेटेड करके एक नया टर्म आ गया है. Deprecated meaning it will be support will be discontinued after 310. It will not be usable after 310. Okay. So I think I have some examples here which I can share. So ये stack का एक example है. ये okay, maybe I'll go into more details then come to this. Yeah, so let's talk about collections. Arrays क्या रहता है? Arrays are basically just like list. It is not very different from list. With one difference that lists allow heterogeneous. तो मैंने पहले बोला था कि नॉन होमोजेनियस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं लिस्ट में, कि पहला आइटम जो है नंबर है, दूसरा आइटम जो है टेक्स्ट है, या तीसरा आइटम डेट है, कुछ भी हो सकता है. जबकि अरेज दे अलाउ होमोजेनियस एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड विद इन देम. सो उसमें क्या कहते हैं, आपको नंबर है तो इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, और डेसिमल है तो डेसिमल ही रहेगा उसका हर एलिमेंट. सो दैट प्रोसेसिंग बिकम्स फास्टर विद दैट. Hash maps are basically just like dictionaries. They have key value pair. Another important thing here is application of each of this collection. ये collection का use कहाँ पे होता है? तो उसका application का hash map का use जो होता है वो phone books में होता है, right? So I don't know if anybody has seen a yellow book. पहले बहुत yellow book या directories आती थी, phone की directories आती थी, जिसमें कि आप you can search phone number of anyone, or even in our स्मार्टफोन्स, उसमें जो है आपकी डायरेक्टरी कॉन्टैक्ट्स रहता है. तो कॉन्टैक्ट्स में अगर आपको मेरा नाम सर्च करना है तो यू टाइप राजीव आप्टे एंड यू विल गेट माय फोन नंबर. तो इट इज implemented with hash map kind of data structures. So I think that's another important idea about learning data structures is you think about applicability of these data structures कि कहाँ पे अप्लाई होता है. तो हैश मैप का यूज जो है फोन बुक्स में होता है, जहाँ पे कि आप नेम्ड वैल्यू पेयर रहेगा, की वैल्यू पेयर रहेगा, नेम राजीव आप्टे, फोन नंबर इज दिस, या कुछ और भी रखना है तो नेम की वैल्यू के साथ आप रख सकते हैं उसमें. स्टैक्स आर अगेन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. इसमें जो स्टैक का जो मेन प्रिंसिपल रहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. आप जैसे एक टेबल के ऊपर थप्पी पेपर के रखते जाओ, किताब के रखते जाओ, पहले किताब रखोगे, दूसरी किताब रखोगे, उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखोगे. आपको लेना है तो ऊपर वाली किताब को ही आप पहले ले सकते हैं, तो उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं. तो लिफो इज अनदर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट यू शुड नो. और स्टैक के साथ जनरली 3 टर्म यूज होते हैं. पुश मीनिंग यू आर कीपिंग समथिंग ऑन इट, पॉप मीनिंग यू आर पिकिंग समथिंग, एंड टॉप मीनिंग अभी आपकी लेटेस्ट पोजिशन क्या है, दैट इज द टॉप, राइट. और स्टैक्स का उसमें दिया है कि इट इज यूज फॉर रिकर्सिव प्रोग्रामिंग. सो रिकर्शन में बहुत यूज होता है इसका. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट आर अवेलेबल ऑन वेब दैट यू कैन यूज. इसका वर्ड रिवर्स करना है तो आप स्टैक का यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पिक्चर बना हुआ है 43210, अगर यहाँ पे लिखा है हेलो, HELLO, और उसको आपको उल्टा करना है तो आप यहाँ से 4 को पॉप करोगे और दूसरे स्टैक में पुश करोगे तो H जो है सबसे नीचे आ जाएगा, फिर E को पुश करोगे तो ऐसा आपका जो वर्ड है उल्टा हो जाएगा, राइट. सो यू कैन डू इट फॉर रिवर्सिंग वर्ड्स. अंडू मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी लोगों ने इसको यूज़ किया होगा. आप जो ये वर्ड एडिटर क्या यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ या कुछ भी हुआ, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है. यू डू Ctrl+Z और आपका जो लास्ट एडिशन था वो गायब हो जाता है, राइट. सो इट इज़ अचीव्ड बाय, जैसे आप एक वर्ड टाइप करते हो, एडिटर उसको एक स्टैक में डाल देता है, और जैसे आप Ctrl+Z करते हो उसको बोलता है पॉप कर दो यहाँ से, तो वो जो है वर्ड निकल जाता है आपके एडिटर से, राइट. सो दैट्स अनदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैक.
Any questions here before I move forward? सर इसके एग्जांपल्स भी देते जाइए ना, Examples, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल देता थोड़ा है सा समझने में थोड़ी आसानी सी Definitely. होगी। यस यस यस। सो ये स्टैक का एक एग्जांपल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे हमने जो है एक पर्टिकुलर जो डाई हार्ड कोडर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, दे ईट स्लीप एंड कोड, दिस इज ओनली थिंग दे डू। तो हमने एक स्टैक बना दिया उसका कि स्टैक डॉट अपेंड ईट, स्टैक डॉट अपेंड, हमने एक और आइटम ऐड किया उसमें, तो वी आर पुशिंग ऑन टू स्टैक राइट नाउ स्लीप एंड देन वी आर सेइंग स्टैक डॉट अपेंड कोड। तो ये हमारे 3 एंट्रीज आ गए इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे जो है मैं एक प्रिंट एस भी कर देता हूँ, या फिर उसके बाद हमने बोला कि पहला आइटम पॉप करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, तो क्या आएगा। सो हमने पहले ईट डाला, दूसरा स्लीप डाला, तीसरा कोड डाला, राइट। तो ये उसमें ईट स्लीप कोड आ गया। अभी मैंने बोला कि पॉप फर्स्ट आइटम, तो उसमें सबसे ऊपर क्या था, हमने जो सबसे आखिरी में ऐड किया था वो था कोड, राइट। तो कोड आ गया। फिर हमने बोला सेकंड आइटम को ले लो, तो उसमें जो है स्लीप आ गया। तीसरा आइटम लो तो उसको ईट आ गया। अभी जो है आपका स्टैक खाली हो गया है। तो मैंने अगर चौथी बार पॉप किया तो आपको एरर देगा, इंडेक्स एरर, कि पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, इंडेक्स एरर, राइट। So that is what a stack is. And if you see here, it is actually implemented with list. So जो Python का out of box list है, it also implements stack operation. So as you append और pop करोगे तो वो ऐसा है, वैसे ही काम करेगा, जैसा stack काम करता है, या इसका एक और एग्जांपल था DQ का। तो DQ जो है, एज आई सेड, देयर इज अ करेक्शंस API, उसमें से आपने DQ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया हमने और उसमें ईट स्लिप कोड किया, तो सेम थिंग इट विल डू, जो है ईट स्लिप कोड करेगा और उसके बाद हर एक आइटम उल्टे सीक्वेंस में आ जाएगा और जब खत्म हो जाएगा तो पॉप फ्रॉम एम्प्टी DQ बोल रहा है मैसेज, राइट। ये सॉरी, DQ और लिस्ट में थोड़ा अंतर देख बता दो, हाँ। बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ, DQ उसके ऑपरेशन है अलग अलग, हाउ यू यूज इट। मतलब पाइथन ने क्या किया है कि बहुत ही मतलब इट्स अ पावरफुल लैंग्वेज एंड दे हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। तो जैसे लिस्ट ये है, लिस्ट भी सपोर्ट करता है स्टैक को और DQ भी सपोर्ट करता है उसको, स्टैक को। और DQ के अंदर NQ और वो भी ऑपरेशंस हैं, आपको आई विल फाइंड सम एग्जांपल फॉर दैट, या मैं उसका एग्जांपल ढूंढ के लाता हूँ। पर ये सब बहुत ही मिक्स्ड है सब कुछ इसमें। Yeah, sure, we can cover in the next class. हाँ, we can cover that, yeah. Q जो है is also linear data structure. इसमें क्या, इसका प्रिंसिपल उल्टा रहता है, इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है। स्टैक में एक के ऊपर एक रखते हैं हम, तो जो लास्ट वाला आइटम रहता है वो हमको पहले मिलता है, तो उसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है। तो जैसे हम बैंक में या कहीं पे भी जाते हैं, यहाँ पे क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, उसमें जो सबसे पहले बंदा आता है उसी को सर्विस मिलती है और फिर एक एक करके निकलते जाते हैं, राइट। सो ये भी array स्ट्रक्चर से यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें इट इज़ अ हेड एंड अ टेल, सो दिस इज फ्रंट एंड एंड दिस इज बैक एंड। पॉप करोगे तो यहाँ से निकलेगा और पुश करोगे तो यहाँ पे ऐड होगा इसमें, जबकि स्टैक में जहाँ से पॉप होता है वहीं पे पुश होता है। सो दैट इज द डिफरेंस। लिस्ट में ऐड करने के ऑपरेशन को बोलते हैं NQ और निकालने को बोलते हैं DQ। सो दैट्स अगेन टर्मिनोलॉजी थिंग। अभी इसका यूज़ कहाँ पे होता है? सो दे आर यूज्ड इन नेटवर्क बफर्स फॉर ट्रैफिक कंजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसका यूज़ जो होता है जॉब शेड्यूलिंग में होता है कि जैसे आपको जॉब मिल रहा है, किसी ने एक रिक्वेस्ट डाला, वो क्यू में डाल देगा और सब लोग जो है अपने रिक्वेस्ट क्यू में आते जाएंगे और क्यू लेके एक एक को प्रोसेस करता जाएगा, राइट। एंड द रीजन आई एम नॉट गिविंग पर्टिकुलर एग्जांपल्स ऑफ दिस इज, अभी जो एग्जांपल्स हैं मेरे पास वो सब डिप्रिकेट होने वाले हैं, सो इट डज नॉट ऐड मच वैल्यू, या but data structures are important. You should understand the data structures and we'll get into some of the difficult ones definitely. So अभी तक हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बोल रहे थे। लीनियर मतलब क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, स्टार्ट किया उसी डायरेक्शन में फ्लो के बाहर निकल रहा है। स्टैक में भी ऊपर से डाल रहे हैं उसी डायरेक्शन में निकल रहा है, बट दिस इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री, क्योंकि इसमें
आपने बाइनरी ट्री या कुछ पढ़ा है पहले कि लो लेफ्ट वाला, लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू जाएंगे, इधर अपर वैल्यू बिगर वैल्यू जाएंगे, राइट? So this is non-linear. It is not going in one direction. It can, if you start from here, you can, if you go to the left, you can go this side. If you go to the right, you can go this side. So it is not linear. पर इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट रहता है वो रूट, उसको रूट नोड बोलते हैं, और जो बाकी जो है दिस आर चाइल्ड नोड. सो ये जो है नोड, इसका पेरेंट ये नोड है, ये जो नोड है इसका पेरेंट ये नोड है, और जो लास्ट नोड रहता है उसको बोलते हैं लीफ नोड, और ये जो है चाइल्ड और पेरेंट नोड है बाकी सब. और ये है जो लास्ट वाला जो बॉटम मोस्ट नोड रहता है उसको लीफ नोड बोलते हैं. दीज आर ऑल कनेक्टेड बाय, दीज आर ऑल कनेक्टेड. और इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट रहता है ट्री में, वो डेप्थ ऑफ ट्री रहता है कि कितने लेवल तक का डीप है. सो दिस इज 2 लेवल डीप और 3 लेवल डीप, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कॉल इट, राइट? अब इसका यूज़ कहाँ होता है? HTML पेजेस में. Does anybody know HTML here? That's just one very basic example. But XML में इसका बहुत यूज़ होता है, और XPath करके एक API था पहले, बहुत यूज़ होता था XML प्रोसेसिंग के लिए, उसमें भी यूज़ होता है. मतलब क्या है कि अगर आपने इसका नाम जैसे HTML में बोला कि ये HTML डॉक्यूमेंट है, फिर उसके अंदर बॉडी है या हेड है, फिर उसके नीचे इंफॉर्मेशन रहेगा. सो सपोज दिस इज हेड, दिस इज बॉडी टैग, और उसके अंदर बॉडी के अंदर दिस कुड बी वन पैराग्राफ, दिस कुड बी अदर पैराग्राफ. सो इट इज बेसिकली कीपिंग ऑल ऑफ योर डेटा इन अ ट्री स्ट्रक्चर. HTML में you can expand each of this thing and you can see it. Yeah. लिंक लिस्ट कदर सर जो आप बोल रहे थे, लिंक लिस्ट जो है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो लिंक लिस्ट में क्या रहता है कि इट्स लाइक प्रीवियस लिस्ट, और इसमें एडवांटेज इसमें ऐसा रहता है कि जो हमने पहले भी क्यू देखा उसमें इट गोज इन वन डायरेक्शन, और इसमें यू कैन गो बैक एंड फोर्थ एज वेल. सो ईच आइटम कीप्स रेफरेंस टू इट्स नेक्स्ट आइटम एंड द प्रीवियस आइटम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड. और इसका एग्जांपल जो है आई थिंक वन यू कैन रिलेट इजीली इज म्यूजिक प्लेयर, या पीपीटी में भी आप देख सकते हो कि मैं अगर ऐसा बोलता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाता है. यू कांट सी माय क्लिक्स, बट इफ आई क्लिक राइट वन इट गोज टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ आई हिट बैक it goes to the previous slide. So it is basically done using linked list. It keeps reference of previous and next. So किसी भी डायरेक्शन में आप नेविगेट कर सकते हो. After sir, can we go to one slide back on decision trees? Yeah. On trees, yeah. Yeah. So how is it implemented in Python? You are giving example in next slide or how? हाँ, Python में मेरे पास उसका एक वो है कोड सैंपल है. We'll go through that code sample. Sure, sure. Yeah, actually हमको इसके लिए कुछ algorithms देखना चाहिए जो कि which will go in deep of each of this thing and talk about how these data structures are used. उससे जो है आपको 100% clarity आ जाएगी. Yeah. Next one is a graph. Graph is also you can say similar to tree, but उसमें closed loop रहता है इसमें graph में, which is different. So you can see that it has vertices which are nodes and edges. So these are edges. और ये जो है vertices है. ये क्या कहते हैं, as it is written here, it is basically most accurate representation of real world map जो रहता है अपना उसी से होता है. They are used to find various cost to distance between various data points. So अगर आपके nodes हैं दो अलग अलग, तो उसके बीच में उसका weight या value जो है, cost जो है, वो यहाँ पे लिखते हैं हम. So suppose you are staying in, I'll take example of शाजापुर से आप इंदौर जा रहे हो, उज्जैन जा रहे हो तो 65 किलोमीटर है. वहाँ से इंदौर जा रहे हो तो 100 किलोमीटर है. उज्जैन से इंदौर से आप उज्जैन गए तो अगेन 60 किलोमीटर. सो यू कैन कीप ऑल ऑफ दिस थिंग्स ऑन दिस एजेस. और उसका यूज़ कैसे होता है हम आगे देखते हैं इसका. गूगल मैप्स, उबर, ये सब लोग यही लॉजिक यूज़ करते हैं. एंड आई विल टॉक अबाउट वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दैट आई वर्कड ऑन. इस जॉब के पहले आई वाज वर्किंग फॉर अ कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप कंपनी, जहाँ पे कि उसका हमने यूज़ किया था. एंड आई विल टॉक अबाउट दैट एग्जांपल आफ्टरवर्ड. Yeah, so that problem was kind of a traveling salesman problem. So we'll talk about that in a minute. But yeah, ये जो है graph रहता है. Graph is a very important data structure which is used heavily
सो टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम जो अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिथम रहते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम रहते हैं, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट देम बिकॉज दे आर वेरी कॉमन, और उसका आपका बहुत लिटरेचर मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे उसके लिए। जो दूसरे एल्गोरिथम से मुझे लगता है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं अभी, so we'll talk about them. One of them is the one I'm keeping here, which is called traveling salesman problem. और उसके बाद जो है I'll show the real code for it and then talk about it in detail. Yeah, so I think these are some examples about array. Okay, उसका type is decimal, and then see here, collection API is called array. It's not a primitive kind of out of the box supported Python object array. So import array as arr, and then you can say this is a decimal, and then you can keep adding values to this, and then you can do addition of two arrays, and a lot of things can happen here. ये जो है चेन मैप का एक मैंने कलेक्ट एग्जांपल दिया था कि डिक्शनरी है जिसमें A is 1, B is 2, B is 3, C is 4, F is 5. So अगर मैं दोनों को मर्ज करता हूँ तो how does it look? So it is basically doing chaining of all the maps here, right? Now the last example is actually traveling salesman problem, and it's a very basic solution, again picked up from internet. So मेरा इसमें कुछ नहीं है, but I can talk about this problem to a large extent. So what is a traveling salesman problem? This is a very interesting problem that जिसका जितना efficient algorithm रहेगा, it could solve so many problems. So इस पर्टिकुलर एग्जांपल्स में दिया हुआ कि गिवन अ सेट ऑफ सिटीज, सो 1 2 3 4 इज अ सिटी, एंड जो अपना सेल्समैन रहता है वो बेचारा अपना घर से निकलता है या उसके ऑफिस में जाता है, वहाँ से निकलता है, और उसका काम रहता है कि 10 जगह जाके वापस ऑफिस में आए और घर चला जाए, राइट? सो दैट्स व्हाट हिज जॉब इज. सो इफ देयर आर 10 सेल्स पीपल इन द कंपनी, और आपका जो है काम पूरा सिटी में फैला हुआ है, so how will you find the shortest route so that he can do all of his jobs? Or other thing is it should be shortest and then it should be efficient also, right? So अभी तो हमारा फोकस जो है सिर्फ शॉर्टेस्ट पे है कि हमने पहले से इस प्रॉब्लम में जो है हमने पहले से 10 जॉब ढूंढ लिए उसको कि उसको सेल्समैन जो है वो पॉइंट नंबर 1 पे चालू करेगा, वहाँ से जो है उसको पॉइंट नंबर 1 पे वापस आना है और उसको जो है सिटी नंबर 2 3 और 4 को ट्रैवल करना है. तो ये उसका जो है काम है आज का. और उसको जो है हमने हर एक एज को एक हमने नंबर दे दिया है कि उसको इतना टाइम लगता है चलिए, या किलोमीटर से, या जो भी उसका वेटेज है वो दे दिया है. तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 1, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट राउट दैट ही कैन ट्रैवल? सो दैट इज, हमने अपना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको बहुत छोटा कर दिया है. अभी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटा इसलिए कर दिया है कि इन रियल लाइफ जब 10 सेल्समैन एक ऑफिस में आते हैं या आएंगे, और सपोज देयर आर 100 प्रॉस्पेक्ट्स टू विजिट, उसका भी एक एल्गोरिथम हो सकता है कि हाउ डू यू डिवाइड दिस वर्क efficiently between these 10 people so that they can cover maximum population, right? So I'll talk about that problem because that's what we solved in my recent experience. Yeah, so let's think about this thing for a while कि ये क्या कैसे solve करेंगे हम इसको, right? So Jupyter Lab में जाते हैं हम. यहाँ पे हमने जो है एक ग्राफ करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको पास कर रहे हैं. सो नॉट गो इनटू द ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल. हम यहाँ से चालू करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया हमने. तो ग्राफ में हमने बोला कि ग्राफ के अंदर अगर देखोगे तो उसके अंदर 4 आइटम्स है हर एक लिस्ट में, एंड देयर आर 4 सच लिस्ट. सो व्हाई इज इट सो? पहला जो लिस्ट है दैट इज रिलेटेड टू आइटम नंबर 1. सो आइटम नंबर 1 to 1 जाने का टाइम तो 0 लगने वाला है. नेक्स्ट इज सिटी नंबर 2, उसका वेटेज है 10, तो वो 10 डाल दिया है. 15 एंड 20. सो हमने 0 10 15 20 ऐसा डाल दिया है, राइट? सो सिमिलरली हर एक का जो है सेकंड जो सिटी है उसका फर्स्ट से कितना टाइम लगता है? 10 2 to 2 0, 2 to 3 35 एंड 2 to 4 25. ऐसा एक पूरा हमने ग्राफ बना के रख दिया. सो इसके लिए हमने
बेसिकली लिस्ट ऑफ लिस्ट बना के उसको यूज़ कर रहे हैं अभी हम, और हमने इसको बोला जो एस इज टोटल एंड इट इज सेट टू 0 राइट नाउ। या सो इसको हमने जो एक मेथड में डाल दिया, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज द कोड राइट नाउ। तो कैसे लिखा है कोड इसने, क्यों नहीं जा रहा है? सो बेसिकली वो बोलता है वर्टेक्स क्या है, आई रेंज में जाके अपेंड करते जाता है और उसको मिनिमम वेटेज, और बाद में जो है कुछ उन्होंने जो है फार्मूलाज यूज़ करके परमुटेशन निकाल के जाता है, और फाइनली जो है उसका करंट वेट पाथ और ग्राफ केजे करके निकाल के वो हर एक पाथ को कैलकुलेट करता है कि कहाँ से कहाँ जा सकते हो आप, राइट, क्योंकि आप कहीं से भी कहीं पे जा सकते हो, उसका करके और रिटर्न कर देता है फाइनली मिनिमम पाथ ऑफ करंट पाथ वेट। सो हमने जो सब जितने भी निकाले पाथ्स उसमें से जो है उसका मिनिमम पाथ निकाल के उसको रिटर्न कर देता है। सो इफ वी रन दिस कोड एंड दिस इज अवेलेबल ऑन द नेट एंड आई विल बी शेयरिंग दिस विद यू, सो डोंट बॉदर अबाउट कि कैसे एग्जैक्टली किया है इसको सॉल्व अभी, एंड उसका जो है वैल्यू वो 80 दे देता है और आपको अराउट भी दे देता है बाद में। सो दैट्स हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम, right, because you can start from here you can come to 2, अब 2 पे आके आपके दो डिसीजन पॉइंट बनेंगे, 25 पे जा सकते हो या 35 पे जा सकते हो, या अगर आपने 25 पे गए तो यहाँ से आप डायरेक्ट वापस जा सकते हो, या फिर 4 से 3 पे आके भी वापस 1 पे जा सकते हो। अगर 2 से आप 3 पे गए तो 3 पे आके 4 पे जा सकते हो, 3 से डायरेक्ट 1 पे भी जा सकते हो। सो दीज आर ऑल द परम्यूटेशंस दैट दिस कोड इज जनरेटिंग। तो परम्यूटेशन का जो लॉजिक है वो यही करता है। आई डोंट नो व्हाई इट इज ओके, इट इज वर्किंग नाउ। सो ये परम्यूटेशन निकालते जाता है हर एक चीज़ का और उसको सॉल्व करते जाता है। ओके, हर एक पाथ निकालता है वो और उसको सॉल्व कर देता है फाइनली। या सो लेट्स टॉक अबाउट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व्ड इन अर्लियर एक्सपीरियंस, और उसका कैसे होता था। तो द प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग वाज बेसिकली फॉर क्या बोलते हैं, it was actually supporting function for say fleet. So there are a lot of companies which have large fleet of cars. So for example, let's take Uber. Uber एक कंपनी के पास सपोज 200 गाड़ियाँ हैं और उसने गाड़ियाँ अपने सिटी में चल रही है, उज्जैन, इंदौर, पूना, कहीं पे भी, बैंगलोर, wherever, right? Those 200 cars are running in the system, and now those cars needs to be maintained, and what you want is a minimum downtime. अभी मेंटेनेंस में कुछ तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस काइंड ऑफ चीज़ें हो सकती है, या कुछ चीज़ें जो है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस हो सकता है, बट व्हाट यू वांट इज योर फ्लीट शुड बी यूज्ड इन ऑप्टिमम मैनर्स। आपको जो है कंपनी से मैक्सिमम पैसा मिलता रहे, राइट? सो दैट्स योर ऑब्जेक्टिव। सो हाउ डू यू डू दैट? दैट वाज बेसिकली व्हाट वी सॉल्व्ड इन लास्ट कंपनी। और उसमें क्या था कि जैसे आप उबर में बैठे और आपको पूछा कि राइड का एक्सपीरियंस कैसा था, और आपने एक्सपीरियंस डाल दिया 1 out of 5, एंड उसको पूछता है कि रीज़न क्या था, इट विल गिव यू लिस्ट ऑफ रीजंस एंड यू से कार वाज नॉट क्लीन, so it will generate a job for cleaning the car. So you can get some jobs on basically demand also. So some are scheduled jobs कि कार का क्या कहते हैं, after car has run for say 2 weeks it should be vacuumed from inside, या फिर क्या कहते हैं, कार की बैटरी लो हो रही है तो इट शुड बी चार्ज अगेन। आई मीन अगर कार का बैटरी दिख रहा है उसके अंदर, मतलब जो ड्राइव कर रहा है उसको दिख रहा है कि कार की बैटरी लो हो गई है, तो वो कार को जो है देयर विल बी जॉब जनरेटेड। सो ऐसे सब जॉब जो है, सम जॉब्स आर शेड्यूल्ड जॉब्स एंड सम जॉब्स आर जनरेटेड रैंडमली। सो यू हैव सेट ऑफ जॉब्स नाउ, राइट? एंड नाउ यू हैव सेट ऑफ मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स जो रहते हैं उनका भी स्किल रहता है। कुछ मैकेनिक्स रहते हैं उनका काम सिर्फ कार को वैक्यूम या कार को साफ ही कर सकते हैं, वो दोज आर काइंड ऑफ अनस्किल्ड पीपल, दे डोंट नो मच। उसको क्या कहते हैं, कार में जाके वैक्यूम चलाना है और कार को साफ करना है। एंड देन यू मे हैव अदर मैकेनिक्स हु कुड बी रियल मैकेनिक्स। वो कार के अंदर कुछ अगर शट डाउन हो गया तो वो फिक्स कर देगा, अगर कार का टायर पंक्चर हो गया तो वो ठीक कर देगा, या
बैटरी लो हो गई है तो वो बैटरी को रिप्लेस कर देगा. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स इन्वॉल्व. So now imagine that you have a set of jobs which are coming on the fly. Then you have a set of mechanics, and all these cars are spread all over the city. So अभी ये पूरा एक मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गया. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें सिंपल है कि वो बंदा आता है, उसको बोला कि आपको 4 जगह जाना है, यू फाइंड द मिनिमम पैथ सो दैट यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम. पर इसमें क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ पीपल आर लिमिटेड, जॉब्स आर कमिंग ऑन डिमांड, और जॉब में प्रायोरिटी भी रहती है कि अगर कोई जा रहा है बंदा फ्रीगंज कॉलेज जा रहा है गेसू में, उसकी कार बीच में बैठ गई, सो दोज आर हाई प्रायोरिटी जॉब. सो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए, और जितना एक वेरिएबल आता है उतना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम बिकम्स difficult. So how do you solve such problems? I think is that's where you need all these data structures and proper algorithms so that you can solve it. So उसमें बेसिकली व्हाट यू डू इज जो भी प्रायोरिटी जॉब रहेगा उसको आप क्यू में ऊपर डाल दोगे, लो प्रायोरिटी जॉब को पीछे रखोगे, शेड्यूल जॉब को जो है पीछे रखोगे. और शेड्यूल जॉब अगर करना है, जैसे कार की सफाई करना है आफ्टर 2 weeks, तो इट नीड नॉट बी डन एग्जैक्टली आफ्टर 2 weeks. इट कैन बी डन आफ्टर 2 weeks मीनिंग 14 days. आप उसका 13 दिन बाद भी कर सकते हैं या 15 दिन बाद भी कर सकते हैं, 14-15 दिन. सो यू हैव 3 days ऑफ टाइम विंडो नाउ टू फिक्स दैट. सो यू हैव टू डू दोज ऑल्टरेशंस कि यहाँ पे आपको जो जॉब मिल रहे हैं उसको जो है आप प्रायोरिटी करो. सो दैट ओके, सो लेट मी टॉक वन मोर थिंग कि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने बोला कि आपका टाइप्स ऑफ जॉब्स आर डिफरेंट, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर डिफरेंट, और मैकेनिक्स आर डिफरेंट, देयर स्किल्स आर डिफरेंट, एंड दे आर जियोग्राफिकली स्प्रेड इन द सिटी. तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम जब होता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो वेरिएबल्स रहते हैं उनको कम करना पड़ेगा. तो अगर आपने जॉब की सिवियरिटी भी देखना चालू कर दी और जॉब टाइप भी देखना चालू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा. तो आप क्या करोगे कि जो हाई प्रायोरिटी जॉब है उसको आगे डाल दोगे, और जो शेड्यूल्ड या जो लो प्रायोरिटी जॉब है उसको पीछे कर दोगे. या फिर एक शेड्यूल्ड जॉब था जो कि क्या कहते हैं आपको 2 हफ्ते में करना था, तो मैंने बोला 2 हफ्ता मतलब 14 दिन. सो इट कैन बी डन आफ्टर 13 डे और अप टू 15 डेज. तो अगर वो 15 डेज की साइकिल पे जा रहा है तो कार बहुत गंदी हो जाएगी. सो व्हाट यू विल डू इज उसका प्रायोरिटी आप बढ़ा दोगे. सो आपने एक वेरिएबल कम कर दिया अभी, राइट? So this way you reduce the number of variables, and once you basically learn that linear regression and other things, you will see how to उसका जो dimensions रहते हैं problem का, how do you reduce that and bring it to lower dimension problem. और उसके बाद जो है स्किल के ऊपर से जो नियरेस्ट बंदा रहेगा उसको आप ढूंढोगे और उसको जो है जॉब असाइन कर दोगे. सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट out of your workforce. तो उसका I'll try to find some real code for it. मुझे कुछ मिला नहीं, but I wanted to talk about the problem that we solved, and showing that algorithm that I have for company will be a violation of best practices. So I cannot share the code that the team had written. और क्या कहते हैं, I wanted to give you a flavor of real life problems कि कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं. अभी ऊबर के भी जो ड्राइवर रहते हैं उनका भी सेम टाइप का रहता है कि यू हैव बेसिकली 100 कार्स और 200 कार्स फ्लोटिंग अराउंड, एंड देन यू हैव डिमांड्स कमिंग ऑन एंड ऑफ. कहीं से भी आ सकता है, किसी शहर के किसी भी भाग से कोई भी बोल सकता है सडनली कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, कोई बोलेगा मुझे बस स्टैंड जाना है या कहीं पे भी जाना है. एंड देन यू हैव पीपल मूविंग अराउंड. तो उसमें से फाइंडिंग द नियरेस्ट पर्सन to schedule the ride is the another problem. So उसको greedy algorithm बोलते हैं. और there is a ये जो traveling salesman का था उसका एक और वर्जन रहता है, उसको बोलते हैं Dijkstra algorithm. We'll talk about that also and try to solve couple of problems with that. Yeah, but I wanted you to understand कि ऐसा क्या-क्या real life में complex problems आते हैं. And once you start thinking, जो मैंने पिछली बार बोला था कि you should have design thinking or algorithmic thinking, so you can see how to solve a particular problem. Okay, so for now I'll give you assignment, and there are I think next session के बारे में बात करेंगे हम. और so as an assignment I wanted you to think about browser का जो है back button forward button था वो कैसे implement कर सकते हैं. स्लाइड में लिखा हुआ है मैंने एक जगह पे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, बट थिंक अबाउट इट. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एडिटर के अंदर अंडू रीडू कैसे होता है.
तो उसका भी एक छोटा सा एल्गोरिथम लिख के देखो आप लोग। हमने फाइल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की, पर उसको ज़्यादा हमने देखा नहीं है। उसका APIs भी अवेलेबल है, यू कैन सर्च दिस थिंग इजीली, बट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि आपके कंप्यूटर पे यू कैन गिव वन बेस्ट डायरेक्टरी, जैसे C के अंदर यूजर्स के अंदर जाके माई डॉक्यूमेंट्स, सो ट्राई टू लिस्ट ऑल द फाइल्स, गो रिकर्सिवली, मतलब जितना भी लेवल नीचे है उतना लेवल नीचे जाओ, डायरेक्टरी में से डायरेक्टरी का नाम और फाइल नेम जो है आप उसका प्रिंट करो, उसका एक्सटेंशन क्या है और डेटा ऑफ ईच फाइल क्या है, ये देखो आप। सो दिस विल बेसिकली गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। ये भी गूगल पे आपको इसका कोड सैंपल मिल जाएगा, बट ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर मशीन वंस, एंड वी कैन मेक वन यूजफुल यूटिलिटी विद द लास्ट वन। और आप फर्स्ट दो सॉल्व करोगे तो यू कैन रिलेट टू हाउ योर ब्राउजर्स वर्क, हाउ योर एडिटर इज वर्किंग इंटरनली, राइट? And for next session, I want to talk about a greedy algorithm रहता है, the problem I was talking about, और एक Dijkstra algorithm भी रहता है, which is similar to greedy, how to solve problems. So for next session, I'll talk about those two things. So, and what else I had? And I wanted to list vocabulary additions. कि हमने यहाँ पे क्या क्या नए शब्द सीखे। तो हमने दो शब्द थे, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीनिंग क्यू एंड स्टैक, जो कि एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, वो सीखे हमने। एक नॉन लीनियर था विच इज़ ट्री एंड ग्राफ। सो ट्री में का है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पॉइंट से यू कैन गो लेफ्ट राइट, एंड सिमिलरली ग्राफ उसमें भी मल्टीपल पाथ रहते हैं, तो इट्स अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पुश और पॉप हमने स्टैक के रेफरेंस में सीखा कि व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग यू आर सेइंग पुश, एंड व्हेन यू टेक समथिंग आउट वी कॉल इट पॉप। FIFO is first in first out, LIFO is last in first out. So stack is a last in first out, or FIFO is queue, first in first out. Other keyword that we learned was deprecated. So deprecated meaning it will be discontinued. It's a very heavily used word in programming languages. आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, but yeah, deprecated is used heavily. So yeah, those are vocabulary additions, and I would really like you to focus on vocabulary, क्योंकि vocabulary building से ही आप किसी भी लैंग्वेज में जो है स्मार्टली बात कर सकते हो। सो कीप यूजिंग दोज टर्मिनोलॉजी इन योर लैंग्वेज, सो दैट द अदर पर्सन व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू और अदर थिंग्स, यू नो, यू आर बेटर प्रिपेयर्ड, एंड यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है। अगर FIFO लिखा है कहीं पे या कहीं पे सिर्फ DS लिखा है, तो DS स्टैंड फॉर डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको क्लैरिटी रहेगी, तो आपको समझने में भी ईजी रहेगा। या आई थिंक दैट्स ऑल आई हैड। थैंक यू फॉर योर टाइम। एनी क्वेश्चंस? Yeah, so Apte sir, thanks for a डेप्रिकेटेड wonderful एक बार फिर से lecture. बताना, सॉरी, डेप्रिकेटेड एक बार फिर से बता। डेप्रिकेटेड जो रहता है, जैसे ये जो मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स थे, I had written code for each of this, name tuple, DQ, chain map, और ये जो भी APIs हैं, ये जो है 3.1.10, अभी मेरे पास जो जावा क्या बोल रहा हूँ, पाइथन का जो वर्जन है वो 3.9.5 है। जैसे ये पाइथन का 3.10 वर्जन आएगा, उसमें ये कुछ भी कोड नहीं चलेगा। सो आपको, आपने अगर कोई कोड में नेम टुपल रखा है तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, वो सपोर्टेड नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाट डेप्रिकेटेड मीन्स। डेप्रिकेटेड मीन्स डिसकंटिन्यूड इन सिंपल लैंग्वेज। गॉट इट, थैंक यू। या तो कोई भी एक फीचर देती है लैंग्वेज, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक देती है, और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम उसका कुछ बेटर एल्गोरिथम्स या कुछ अच्छा रिप्लेसमेंट मिलता है तो उसको लैंग्वेज से निकाल देते हैं। सो ऑल लाइव लैंग्वेजेस डू दैट। सो उन्होंने, पाइथन ने बोला कि इन सब चीज़ों की हमको 3.10 से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ABC करके, एक अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास करके एक फंक्शन आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, उसमें इनके रिप्लेसमेंट फंक्शंस दिए हैं। तो कुछ अगर नए उस पर जाते हैं वो लोग, तो उसका मतलब माइग्रेशन पाथ रहता है कि आप अगर ये यूज़ कर रहे हो नेम टुपल आज, तो उसको किस डेटा स्ट्रक्चर से नए रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी देते हैं लैंग्वेज। तो उसमें पर उसका भी लिटरेचर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि वो कैसे करने वाले। तो जो है थोड़े दिनों में मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी कि वो नेम टुपल को अगर आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा। बट डेप्रिकेटेड इन सिंपल लैंग्वेज इज डिसकंटिन्यूड।